हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल शक्ति कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग अध्याय 3 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग का लेक्चर नंबर पहला रहेगा। भाई हम लोग पूरा बेसिक से देखेंगे ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण क्या होता है करके। स्टार्ट करते हैं। जैसे क्या द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जानने से पहले जो टर्म रहता है ना, क्या कांस्टेंट, वेरिएबल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल, ये सब क्या होता है इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं। अचर पद क्या है, चर क्या है, बीजी व्यंजक क्या होता है, बहुपद कैसे होता है और उससे समीकरण कैसे बनाते हैं उसको देखते हैं ना। स्टार्ट करते हैं बेटा। ये ना जैसे क्या यहाँ से देखते हैं, हम लोग के पास कोई वैल्यू है ना, कुछ भी मान है भाई, यदि वो निश्चित या फिक्स है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट या अचर बोलते हैं बेटा। ठीक है, एक ऐसा मान जो क्या है भाई फिक्स ना हो या निश्चित नहीं होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल या चर बोलेंगे। क्लियर है। हम लोग जो रहता नहीं अचर किसको गिनते हैं, जितना भी संख्याएं हैं ना, जितना भी संख्या या नंबर होता है सब किस में आता है, अचर या कांस्टेंट में आता है। और इंग्लिश का जो स्टार्टिंग का जो अल्फ़ाबेट है कौन कौन सा है, ए है, बी है, सी है, डी है ना, डैश डैश चला कहाँ तक से बेटा, एम कॉमा एन कॉमा ओ तक से ना, ये सब किस में आएगा, कांस्टेंट या अचर में आएगा। फिर ओ के बाद जितना भी आता है ना अल्फ़ाबेट इंग्लिश का, वो किस में आएगा, वेरिएबल में। मीन्स क्या होगा, ओ के बाद पी क्यू आर एस टी डैश डैश चलेगा क्या, एक्स वाई जेड, ये किस में आया, वेरिएबल या चर में। क्लियर है इतना। फिर आते हैं क्या, हम लोग के पास कांस्टेंट या अचर है या वेरिएबल और चर है, दोनों का क्या करते हैं, जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुणा करते हैं या भाग करते हैं ना, तो क्या बनता है, बीजी व्यंजक बनता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ना। जैसे क्या मैं इसमें से कुछ उठाता हूँ बेटा, क्या इसमें से कोई संख्या उठाया ना, मैं मान लो बात क्या 6 उठा रहा हूँ, इसमें से कोई एक वेरिएबल उठाया 6, दोनों को लिया मैं, दोनों को जोड़ता हूँ मैं, जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, x + 6 होगा, घटाएंगे तो क्या होगा, x - 6 हो गया ना। इसको गुणा करते हैं, x × 6 मीन्स क्या होगा, 6x होगा। इसको भाग देंगे क्या होगा, x/6 होगा या 6/x, ऐसा करके ना। कुछ भी हमको दिया है क्या, चर और अचर और चर, कांस्टेंट या वेरिएबल, दोनों का चाहे जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या भाग करें, जो भी आता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बीजी व्यंजक या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर है इतना, ये हो गया ना। फिर ये जो बना है, ऐसा बहुत सारा बनते हैं ना, इसे हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। अब आते हैं कि इसका, यदि हम लोग के पास कोई बीजी व्यंजक या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यदि उसमें चर का घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या मीन्स क्या होता है बेटा, 0 1 2 3 ये सब ना, यदि ये सब है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे ना। मीन्स क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग के पास है, यदि उसका पावर जो है होल नंबर है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। क्या ये क्लियर है। जैसे कि इसमें पॉलिनोमियल कौन कौन हो जाएगा, पॉलिनोमियल या बहुपद, ये होगा, ये होगा, ये भी होगा, ये होगा, बट ये नहीं होगा ना। क्यों, क्योंकि इसको अपन ऊपर ले जाते हैं, क्या है, 6x⁻⁻1, घात कितना आया बेटा, -1 आया, और -1 होल नंबर या पूर्ण संख्या में नहीं आती है, इस कारण क्या होगा, ये नहीं होगा, बाकी सब हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ। अब ये आया क्या, बहुपद ना। बहुपद में क्या होता है, इसको शॉर्ट में थोड़ा समझते हैं। क्या होता है इसमें क्या होता है बेटा, एक साइड होता है ना, इसमें क्या होता है, एक साइड होता है, एक पक्ष होता है, और इसको हम लोग निकालते हैं ना, तो क्या निकलता है, शून्यक निकलता है, शून्यक या जीरोस। क्या होता है क्या नहीं, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं ना, ये हो गया। फिर क्या, इसमें क्या है, एक साइड है ना। अब हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल हमको कोई भी दिया हुआ है बहुपद, उसको बराबर करके कुछ और टर्म या जीरो लिख दिए, वो क्या बनेगा, समीकरण। कैसे होगा बेटा, ये इधर देखते हैं। जैसे कि मेरे पास कोई पॉलिनोमियल ऐसा हमको दिया है, बहुपद है ना, ये बहुपद है, इसको मैं 0 के बराबर रखा, तो ये जो बनता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, समीकरण बोलते हैं। क्या बोलेंगे, समीकरण या इक्वेशन ना। क्लियर है।
ये जो बना है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, समीकरण और इक्वेशन। समीकरण का जैसे क्या बहुपद या पॉलिनॉमियल में एक साइड होता है ना, इसमें कितना साइड होता है, दो साइड। याद रखेंगे क्या, इसमें दो साइड होता है और इसका हम लोग हल निकालते हैं ना, मतलब वेरिएबल या चर का मान, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मूल या रूट बोलते हैं। मेन दोनों में डिफरेंस क्या है, पॉलिनॉमियल या बहुपद या समीकरण या इक्वेशन में ना, इसमें एक साइड होता है बेटा, इसमें दो साइड होता है। इसमें शून्य या जीरो से निकलता है और इसमें क्या है भाई, मूल या रूट से निकलता है। समझ आया दोनों का डिफरेंस, ये हो गया ना। जैसे क्या बहुपद हमको दिया रहता है ना, उसका जो अधिकतम घात है या अधिकतम हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट डिग्री, उसका क्या कहलाता है, उसका घात कहलाता है भाई। जैसे क्या कोई हमको बहुपद दिया है तो उसका घात दो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद करके ना। वैसी क्या हमको समीकरण दिया रहेगा, यदि उसका घात क्या हो, एक हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रैखिक या लीनियर समीकरण बोलेंगे। यदि घात दो हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, द्विघात या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। समझ आया, इसको लिखते हैं पूरा। ये पूरा क्लियर है, किसी की डाउट है ना। हाँ, अब आते हैं क्या बेटा, नया। नया क्या, जो हम लोग का जो टॉपिक है उसको लिखते हैं। क्या है भाई, एक चर का द्विघात समीकरण ना, इसका डेफिनेशन क्या होता है, एक ऐसा समीकरण जिसका घात दो हो और जिसमें एक चर हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक चर का द्विघात समीकरण ना। इसको इंग्लिश में लिखते हैं, क्या होगा बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसका डेफिनेशन लिखाना रहेगा। चलो देखो ना, जो बोला हूं उसको लिखते हैं। क्या होगा बेटा, एक ऐसा समीकरण, एक ऐसा समीकरण जिसका, यस, जिसका, एक ऐसा समीकरण जिसका घात दो हो तथा जिसमें केवल एक चर हो तो उस समीकरण को हम लोग एक चर का द्विघात समीकरण कहते हैं। समझ आया, बोला वही था क्या, एक हमको समीकरण दिया है, ठीक है भाई, यदि उसमें घात दो हो और क्या है, उसमें एक चर हो ना। चर मतलब क्या होगा बेटा, यहाँ पास एक्स वाई जेड ये सब आएगा ना, कोई एक आएगा, तीनों नहीं आएगा। तो वो जो समीकरण क्या कहलाएगा, एक चर का द्विघात समीकरण। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे इसको, एनी इक्वेशन, कलर चेंज करता हूँ इसको मैं, एनी इक्वेशन इज said to be, any equation is said to be quadratic equation in one variable if क्या हो भाई, पहला तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ इक्वेशन इज 2 एंड ओनली वन वेरिएबल ना, एंड ओनली वन वेरिएबल। समझ आया बेटा,
हमको कोई इक्वेशन दिया हुआ है, वो लीनियर इक्वेशन इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल कब कहलाएगा? एक तो पहला उसका जो हाईएस्ट पावर है वो क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, 2 हो, एंड उसमें क्या भाई वन वेरिएबल हो। क्लियर है? कुछ डाउट है इसमें? नहीं ना? हाँ, फिर आते हैं क्या, इसका एग्जाम्पल देखते हैं ना बेटा। जैसे क्या, एग्जाम्पल से पहले हम लोग इसका एक चीज़ और समझते हैं। क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं ना इसका। मानक रूप क्या होता है इसका? मानक रूप ए एक्स, चल इसको नेक्स्ट पेज में समझते हैं क्योंकि जगह नहीं है यहाँ। मानक रूप, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म। किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण का ना। क्या होता है बेटा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 ना। यहाँ लिखेंगे क्या? वेयर, यहाँ पास जो दिया है नहीं हमको, यहाँ पास जो है क्या है? ए है, बी है और सी है ना। ये सभी क्या होगा? संख्या होगा, संख्याएं होंगी। कौन सा संख्या होगा भाई? वास्तविक संख्या या रियल नंबर ना। यहाँ लिख लेता हूँ, क्या वास्तविक संख्या लिखेंगे, इंग्लिश में क्या होगा बेटा? रियल नंबर। ये चीज़ हो गया। और जो यहाँ पास जो है क्या, ये जो x है ना, x क्या है भाई? चर है ना। एक कंडीशन क्या रहता है, जो ए बी सी जो है संख्या होगा ना, ए में क्या रहता है कि ए जो है 0 नहीं आना चाहिए ना। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर 0 क्यों नहीं होना चाहिए? इसका भी रीज़न देखो। यदि मान लो बात इफ़ या यदि करके लिखते हैं, क्या यदि a इक्वल टू 0 हो गया, कहाँ बस बेटा यहाँ रखते हैं ना, क्या होगा? 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये हो गया। इसको गुणा के कितना आया? 0 आया ना। 0 प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आया, मीन्स कितना आया? बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें चर या वेरिएबल ये है ना, और इसका घात 1 है, तो घात 1 वाला बन गया। और हमको चाहिए क्या था? 2 वाला ना, क्योंकि हम लोग द्विघात या क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं। तो इस कारण क्या, इसको 0 ना हो करके, तो a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। समझ आया? बस इतना ही था। इसको याद रखेंगे ना आप लोग, याद होना ही चाहिए। क्या कि इसका मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, जहाँ ए बी सी क्या है भाई? वास्तविक संख्या या रियल नंबर्स होती है, सिवाय क्या भी ए 0 नहीं होना चाहिए ना। और एक्स क्या है? चर या वेरिएबल है। क्लियर है इतना? किसी कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। समझ आया ना? फिर आते हैं क्या नेक्स्ट में। अब क्वेश्चन देखते हैं ना, कुछ ट्राई दिस का क्वेश्चन लिया हूं मैं। क्या है? सेलेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन वन वेरिएबल फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या बोलता है? निम्नलिखित में से एक चर का द्विघात समीकरण चुनिए। हाँ, ट्राई दिस या करके देखे है ना, जो प्रश्न वाली का ऊपर है उसको पढ़ाएगा, उसको पढ़ेंगे ना। अभी क्या देता है बेटा? क्या दिया हमको? एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0 ना। हमको ये बताना रहेगा क्या ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण है कि नहीं। आप लोग थोड़ा ध्यान देना, क्या द्विघात समीकरण को हम लोग वर्ग समीकरण भी बोलते हैं ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग स्क्वायर इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है होगा कि नहीं? ये होगा ना, क्योंकि यहाँ पास देखते हैं ना बेटा, a का वैल्यू क्या है? यहाँ पास 1 है, b का वैल्यू क्या है? -3 है, और c का वैल्यू कुछ नहीं मतलब 0 है। और कंडीशन क्या था कि a 0 नहीं होना चाहिए, और इसमें एक चर है ना, एक चर चाहिए था हमको, और घात भी 2 है। मीन्स क्या हो जाएगा? ये द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण या क्वाड्रेटिक या स्क्वायर इक्वेशन होगा।
क्लियर है? इसको बताओ क्या लिखा है, -3x² -2² मीन्स क्या होता है बेटा, ये 4 आएगा ना, इक्वल टू 0। क्या ये द्विघात समीकरण होगा? कौन नहीं होगा बोला भाई? होगा ना। ये होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या, ax² प्लस bx प्लस इक्वल टू 0। तो मैं देख पा रहा हूँ क्या यहाँ पास a का वैल्यू क्या है बेटा, -3 है, 0 नहीं होना चाहिए, सही है। घात भी क्या है, 2 है, और एक ही वेरिएबल है, ठीक है। चाहे ये b ये लोग रहे या ना रहे अलग बात है ना, पर ये रहना चाहिए मेन, समझ आया? तो ये होगा, क्लियर हुआ? फिर इसको बताओ बेटा क्या दिया हमको, x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसमें घात 2 ही नहीं है, पावर 2 नहीं है, इस कारण क्या होगा, ये नहीं होगा। क्लियर है? इसको देखते हैं बेटा, हमको क्या दिया है, x² प्लस y इक्वल टू 9। क्या ये होगा कि नहीं? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चर का द्विघात समीकरण। इसमें कितना चर है, 2 चर है ना, तो क्या एक चर वाला चाहिए था, इसमें 2 चर है, इस कारण क्या होगा, ये नहीं होगा। क्लियर है? फिर आते हैं क्या बेटा, ये वाला ना फिफ्थ का हमको क्या दिया है, x² प्लस 9 इक्वल टू 0। ये होगा कि नहीं? क्यों होगा? क्योंकि घात 2 है और a का वैल्यू क्या है भाई, 0 नहीं है, इस कारण। क्लियर है? फिर इसको बताओ बेटा, x प्लस 5y इक्वल टू 0 होगा कि नहीं? क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें घात 2 नहीं है और इसमें 2 चर है ना, इसमें एक चर चाहिए था हमको, एक वेरिएबल। फिर यहां आते हैं, ये होगा कि नहीं? क्या दिया हमको, x माइनस 1 इंटू क्या है, x प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण होगा कि नहीं? क्यों होगा? हाँ, क्योंकि इसको हम लोग हल करते हैं ना, कैसे होगा बेटा, ये x इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 ना। अब इसका अंदर गुणा करते हैं, क्या हो जाएगा, x² प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये आ गया ना। और ये द्विघात समीकरण होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ये होगा ना बेटा। फिर आते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसका बताओ, x² प्लस 2√x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये होगा कि नहीं? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हाँ, क्योंकि सबसे पहले क्या यहां पास देखे थे ना हम लोग, क्या जैसे क्या हमको कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या बीजीव्यंजक दिया है, इसमें जो वेरिएबल है ना उसका पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर, तब पॉलिनॉमियल होगा भाई। यदि पॉलिनॉमियल के बराबर 0 रखते हैं, कुछ भी और नंबर रखेंगे, इक्वेशन बनता है ना। मतलब जो भी हमको एक्सप्रेशन या व्यंजक दिया रहता है उसका पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर, पूर्ण संख्या ना, मतलब 0 1 2 3 ये सब। हम लोग देख पा रहे हैं क्या यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्या है बेटा, ये ना, ये क्या लिखा है, x² प्लस 2, x की पावर क्या है, 1/2 माइनस 1 इक्वल टू 0। मैं इसका पावर देखता हूँ ना, पावर क्या है बेटा, इसका 2 है, इसका क्या है 1/2 है, इसका कुछ नहीं मतलब 0 है ना, वेरिएबल का पावर, ना कि संख्या लिखा हूँ मैं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं क्या, ये तो आ जाएगा होल नंबर या पूर्ण संख्या में, दोनों आ जाएगा ना। बट काम खराब कौन किया, 1/2, 1/2 क्या है, परमेय या रैशनल नंबर है, होल नंबर नहीं होता है, तो ये काम खराब किया, मीन्स क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा। क्लियर है? फिर इसका बताओ बेटा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा? हाँ चलो ठीक है, किसी की डाउट नहीं है ना इसमें? इसका बताओ बेटा, x इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, इसको अंदर गुणा करते हैं ना, x² माइनस 5x इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका देखो क्या लिखा है, x² प्लस √5x प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा कि नहीं? ये इसमें तो रूट लगा है ना, हाँ
ये जो रूट लगा है एक्स में नहीं लगा है ना भाई, 5 में लगा है, इस कारण क्या हो जाएगा, ये होगा। क्लियर है इतना? इसको बताओ बेटा, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल है ना, 2 चर है, इस कारण। समझ आया? क्योंकि हम लोग एक चर का देख रहे हैं ना, 1 वेरिएबल वाला। यहां आते बेटा, क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, ये होगा कि नहीं? ठीक है, क्यों नहीं होगा? हाँ, ये काम खराब कर दिया ना, घात कितना 1/2 है, इस कारण ये नहीं होगा ना बेटा। इसका बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, होगा कि नहीं? ये होगा ना। चलो ठीक है, फिर आते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसका बताओ बेटा, क्या होगा ये, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, होगा ना। हाँ, गुणा करके देखते हैं ना, क्या होगा, x इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, अंदर गुणा करते हैं बेटा, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0, मीन्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0, और ये तो है, मीन्स क्या होगा, ये भी हो जाएगा ना द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? क्या बोलता है, सेलेक्ट स्क्वायर इक्वेशन, सेलेक्ट स्क्वायर इक्वेशंस फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस, क्या बोलता है, निम्नलिखित में से वर्ग समीकरण चुनिए। हमको बताना रहेगा ना, क्या एक हमको एक्सप्रेशन दिया रहेगा व्यंजक, तो कौन द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, ये सब देखेंगे ना। स्टार्ट करते हैं बेटा, क्या होगा ये, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, हम लोग जानते हैं क्या इसका स्टैंडर्ड फॉर्म या मानक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये होता है, जिसमें क्या है भाई, ए बी सी कोई संख्या हो सकता है, कोई भी रियल नंबर से या वास्तविक संख्या है, सिवाय क्या ए जो है 0 नहीं होना चाहिए, और इसमें जो वेरिएबल और चर है एक ठने बस होना चाहिए, और घात 2 ही ना, कुछ और नहीं। देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये होगा कि नहीं? ठीक, फिर यहाँ आते हैं दूसरा का, ये वाला क्या दिया बेटा हमको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू 1, क्या ये होगा कि नहीं? क्यों नहीं होगा? हाँ हाँ, बटा है ना, या इसको मैं ऐसा देख सकता हूँ, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस, ऊपर गया ना बेटा, इसका पावर 1 है, मीन्स क्या होगा, एक्स की पावर -1 इक्वल टू 1, ये हो गया। तो हम लोग देख पा रहे हैं क्या, ये जो एक्सप्रेशन या व्यंजक दिया रहता है ना, उसका पावर क्या रहना चाहिए, वेरिएबल या चर का पूर्ण संख्या ना, या होल नंबर, मीन्स 0 1 2 3, यहाँ पास क्या है, पावर 2 है, -1 है, ये है ना, 2 तो आ गया, बट ये नहीं आता है, तो काम खराब ये हो गया, नहीं होगा ना। या इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, क्या होगा ये, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स प्लस सॉरी इक्वल टू 1, ये हो गया। इसका एलसीएम लेते हैं, ये इधर गुणा होगा, घात 2 है, 1 है, कितना होगा, घात 3, मीन्स क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू कितना आया, 1 आया, ये इधर गया है ना, मीन्स क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू एक्स इंटू 1, मीन्स एक्स आ गया। ठीक है, इसको इधर लाते हैं बेटा ट्रांसफर करके या पक्षांतर करने पर, क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भाई, स्क्वायर इक्वेशन या वर्ग समीकरण, घात 2 होना चाहिए, यहाँ पास 3 आया, काम खराब हो गया, मीन्स क्या होगा, नहीं होगा। क्लियर है? चाहे आप ऐसे देखो या ऐसे देखो, एक ही मतलब है। यहाँ आते हैं ना, क्या है ये, 9x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 20 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा ना, बस कुछ करना ही नहीं है। इसका बताओ बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, क्यों नहीं होगा? हाँ, क्योंकि इसमें x का जो पावर है क्या है बेटा, अंडर रूट है ना, 1/, है, इस कारण नहीं होगा। इसको बताओ, क्या दिया हमको, x माइनस 2 अपान एक्स इक्वल टू क्या है, -x, क्यों नहीं होगा भाई? होगा कि नहीं? क्यों नहीं होगा?
नहीं नहीं, इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। क्या होगा, ये इधर गुणा होगा ना। क्या होगा बेटा, x इंटू एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपान एक्स इक्वल टू कितना आया, माइनस एक्स आया। अब ये इधर गुणा होगा मीन्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया। क्लियर है। पक्षांतर करने पर या ऑन ट्रांसफरिंग ये इधर जाएगा ना, मीन्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये दोनों जुड़ेगा ना, कितना आया ये, 2x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। और ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण हो रहा है, हुआ ना ये, मीन्स क्या होगा, ये भी होगा। समझ आया। यहां आते हैं ना, क्या दिया हमको, √5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1/2 या हाफ इक्वल टू 0। ये होगा ना, क्योंकि a का वैल्यू √5 आया ना, वो 0 नहीं है। और इसमें जो पावर भी हाईएस्ट 2 है बेटा, वेरिएबल भी क्या है, सिंगल है ना, x ही आ रहा है, मीन्स क्या होगा, ये हो जाएगा। क्लियर है। इसको बताओ बेटा, क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 0। ये होगा कि नहीं, होगा ना। ठीक। इसका बताओ, x प्लस वाई इक्वल टू 10, एक्स प्लस वाई क्यों नहीं होगा, क्योंकि पहली बात तो इसका घात 2 ही है ही नहीं। और इसमें हम लोग एक चर देख रहे हैं ना, 1 वेरिएबल वाला, इसमें 2 वेरिएबल आ गया, x और y। इस कारण क्या होगा, ये नहीं होगा ना। यहाँ आते हैं, x प्लस 5 इक्वल टू क्या है, 7 है। ये होगा कि नहीं, क्योंकि घात 2 ही नहीं है। यहाँ आते हैं, x इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0। गुणा करते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 0। ये हो जाएगा ना। किसी का डाउट है, हाँ, बस इतना ही है।